ओके, सो फर्स्ट वी गोना टॉक अबाउट नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले नाइट्रोजन देखते हैं और देन विल टॉक अबाउट इट्स कंपाउंड्स. ठीक है ना, नाइट्रोजन के कौन से कंपाउंड्स हैं. सो ऑब्वियसली दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर. व्हाट आर द कंपाउंड्स, उनके स्ट्रक्चर क्या है, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी है. एंड इफ देर इज समथिंग इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, तो वो तुमको ध्यान में रखना है. हाइड्राइड्स है, हैलाइड्स है, तो नाइट्रोजन की ये जो कंपाउंड्स है दीज आर इंपॉर्टेंट. इनके बारे में एक जनरल आइडिया तुमको रहनी चाहिए. यू नीड टू फील कि उनकी रिएक्टिविटी कैसी है, किस तरह के कंपाउंड से बनाते हैं, कैसे उनको बनाते हैं. एक जनरल ट्रेंड तो उनके बारे में एक मालूम रहना चाहिए, नॉट एवरी सिंगल थिंग. ठीक है ना. सो सबसे पहले अपन देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ N2. नाइट्रोजन को हमको प्रिपेयर करने का है, तो कैसा करेंगे. ऑब्वियसली द बेस्ट वे टू प्रिपेयर नाइट्रोजन इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एयर लेंगे, उसको लिक्विफाई करेंगे. लिक्विफाई करेंगे तो क्या होता है कि नाइट्रोजन का एक्चुअली जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज एक्चुअली लोअर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, इजंट इट. ऑक्सीजन का ज़्यादा है और नाइट्रोजन का कम है. एंड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ऑक्सीजन इज स्लाइटली हेवियर दैन नाइट्रोजन. बराबर है, नाइट्रोजन से थोड़ा सा ऑक्सीजन हेवी होता है. ओके, तो इसका मतलब ऑक्सीजन में ज़्यादा वैंडर वॉल्स फोर्सेस है, तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन अगर मैं इसको कंडेंस करता हूँ एयर को, तो उसमें नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो कम रहता है और ऑक्सीजन का बढ़ जाता है. सो लिक्विड एयर यूजुअली कंटेन्स अबाउट 50 to 60% ऑफ ऑक्सीजन. ओके, एंड 23% ऑफ अदर थिंग्स. तो इसमें नाइट्रोजन भी रहता है. तो ये 23% में देर इज़ बेसिकली मोस्ट ऑफ इट इज़ नाइट्रोजन एंड देन सम हीलियम एंड अर्गन एंड ये सारी चीज़ें रहेंगी इसमें, ट्रेस अमाउंट ऑफ इट. सो व्हाट वी नीड इज़ बेसिकली वी नीड ऑक्सीजन. ऑब्वियसली ऑक्सीजन सिलेंडर्स में लगते हैं अपने को ऑक्सीजन. वी नीड नाइट्रोजन प्लस वॉट एवर दिस ट्रेस अमाउंट ऑफ गैसेज दैट आर देयर, वो भी अपने को चाहिए होते हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. समझ में आया ना. तो इसको फिर क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे लिक्विड एयर का. सो जस्ट इमेजिन कि इट्स अ लो टेम्परेचर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओके, सो इस तरह से अपन इसको सेपरेट करते हैं एंड वी गेट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, अर्गन, इस तरह की गैसेस अपने को यहाँ से मिल जाते हैं. लिक्विड एयर में ऑक्सीजन का देखो कंटेंट बहुत ज़्यादा है और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है बिकॉज ऑक्सीजन थोड़ा सा बड़ा रहने की वजह से, इसमें ज़्यादा वंडर वॉल्स फोर्सेस रहने की वजह से इट एक्चुअली हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट. मतलब ये जल्दी लिक्विफाई होता है ऑक्सीजन, इजंट इट. दैट्स वाई ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है उसमें. बाकी मेथड्स, ओके, देन यू जस्ट सी वेरियस रिएक्शंस. तो जैसे अमोनियम आयन है, ओके, और नाइट्राइट आयन. ओके, सो अमोनियम और नाइट्राइट इनको अगर हीट करता हो तो जस्ट गेट N2 गैस, नाइट्रोजन गैस मिलता है. ओके, सो अगर हीट करेंगे दोनों सॉल्यूशंस को मैं, ओके, तो अपने को नाइट्रोजन गैस इसमें से मिलता है. वी डोंट केयर एग्जैक्टली हाउ दैट हैपन्स बिकॉज इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट. दिस इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट. अगर मैं अमोनियम डाइक्रोमेट को हिट करता, देखो मैंने मार्क कर दिया, ये याद रखो ना रखो दैट्स फाइन. ओके, इट जस्ट यू नीड टू नो काइंड ऑफ थिंग, जिसको एक बार देख लिया, ओके ठीक है ऐसा होता है. We'll see if we can remember it. Okay, but this is something you need to remember. Okay, अगर अमोनियम डाइक्रोमेट लेता हूँ मैं, okay, this is basically a salt of पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7. तो पोटेशियम की जगह मैंने क्या कर दिया, अमोनियम ले लिया ना. दो लगेंगे मेरे को, सॉरी, दो लगेंगे, isn't it? सो पोटेशियम की जगह मैंने अमोनियम ले लिया तो इट बिकम्स अमोनियम डाइक्रोमेट. और इसको इसी तरह से बनाते हैं, बेसिकली कैटायन एक्सचेंज से बनाते हैं एंड यू गेट नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर प्लस क्रोमियम ऑक्साइड. सो मैंने मार्क किया है इसके बारे में, तुमको ये तीनों चीज़ें तुमको मालूम होनी चाहिए. ओके, क्रोमियम ऑक्साइड मिल रहा है और नाइट्रोजन मिल रहा है प्लस वाटर, व्हाटएवर. ओके, ये अंडरस्टूड है क्या. सो नाइट्रोजन गैस यहाँ से मिल रहा है जब मैं हीट करता हूँ अमोनियम डाइक्रोमेट को. अगर मैं यूरिया को एसिडिफाई करता हूँ नाइट्राइट सोल्यूशन के साथ, ओके, सो दिस इज अगेन नाइट्राइट सोल्यूशन एंड एसिडिफाइड नाइट्राइट सोल्यूशन ले रहा हूँ मैं, मतलब दिस वन, एंड देन दिस इज यूरिया. ओके, यूरिया का फॉर्मूला ध्यान में रख लो. ऑलराइट, और इसको मैं अगर हीट करता हूँ तो मेरे को नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिल रहा है. ओके, सो दैट इज़ हाउ वी कैन प्रिपेयर अनदर वे. सो दिस इज़ नॉट नेसेसरीली दैट ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से नाइट्रोजन बनाते हैं. दीज आर रिएक्शंस जहाँ पे नाइट्रोजन गैस अपने को मिल रहा है. ओके, सो कभी काम आ सकता है बेसिकली.
अदर रिएक्शंस, अगर मैं यूरिया को अमोनियम सॉल्ट और सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता हूँ, तो ये अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, राइट, और NaOH लेता हूँ, तो मेरे को देखो अमोनियम गैस से मेरे को क्या मिल रहा है, N2 मिल रहा है। ओके, बाकी ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से यूरिया और सोडियम हाइपोब्रोमाइड, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस अपने को मिलता है। उसके बाद सोडियम अजाइड हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस मिलता है। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया विथ रेड हॉट, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं NH3 को विथ CuO। CuO इज, रिमेंबर, CuO इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल टू ऑक्सीडाइज अल्कोहल टू अल्डेहाइड, इसमें अपन यूज़ करते हैं। अल्कोहल को अगर अल्डेहाइड में कन्वर्ट करना है, जैसे प्राइमरी अल्कोहल है कोई, ओके, ब्यूटानोल, तो इसको अगर मैं हीट करता हूँ कॉपर ऑक्साइड के साथ, हॉट कॉपर ऑक्साइड के साथ एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे को रिएक्शन मिलता है, उसमें प्रोडक्ट मिलता है मेरे को। अगर ब्यूटानॉल है तो अपने को ब्यूटारा अल्डेहाइड मिलेगा। सो अल्डेहाइड, सो इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग, इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इट्स अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते तुम कॉपर ऑक्साइड को। ठीक है, तो अपने को देखो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है एज N2। ये अंडरस्टूड है? ओके, सो फॉर कॉपर ऑक्साइड इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फॉर कॉपर ऑक्साइड, ओके, क्योंकि अपन ऑर्गेनिक में भी यूज़ करते हैं। ओके, next is we're going to talk about chemical properties of nitrogen. Remember, nitrogen as N2 has a triple bond, बराबर है? ट्रिपल बॉन्ड रहने की वजह से is it going to be reactive? No, it is going to be highly unreactive. That is what we know. Many of the reactions are actually done under atmosphere of nitrogen. Nitrogen के atmosphere में अपन reactions करते हैं because nitrogen itself is unreactive. हम दो गैसेस यूज़ करते हैं, या तो अर्गॉन यूज़ करते हैं और नाइट्रोजन गैस। ओके, अगर मेरे को कोई रिएक्शन करनी है जिसमें कंडीशन ये है कि आई वांट टू एलिमिनेट एनी ऑक्सीजन फ्रॉम द फ्लास्क में से अगर कोई ऑक्सीजन मेरे को एलिमिनेट करना है, ठीक है ना, तो व्हाट आई डू इज़, जो भी मेरा फ्लास्क रहेगा उसमें नाइट्रोजन, ओके, जो भी नाइट्रोजन सिलेंडर से नाइट्रोजन आता है वाया पाइप, उसमें वो ट्यूब रख दूंगा बेसिकली, इजंट इट? तो क्या होगा कि उससे वो फ्लश हो जाएगा फ्लास्क और नीचे नाइट्रोजन रहेगा या अर्गॉन रहेगा। अर्गॉन इज़ एक्चुअली प्रीफर्ड, क्योंकि क्या होता है कि अर्गॉन इज़ हेवियर, ओके, हेवियर दैन एयर। ओके, तो क्या होगा कि अर्गॉन नीचे उस फ्लास्क में बैठ जाएगा, ऑलराइट, और फिर इसको मैं ये कर सकता हूँ, मतलब काफ़ी ऑक्सीजन उसमें से निकल जाएगा, ओनली ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उस फ्लास्क में रहेगा। ओके, सो अपन उसको अगर अर्गॉन से फ्लश कर लेते उस फ्लास्क को, अर्गॉन गैस से, तो अर्गॉन उस फ्लास्क में नीचे बैठा रहेगा और एयर निकल जाएगा। नाइट्रोजन से भी वही होता है बेसिकली, लेकिन नाइट्रोजन लाइटर है तो पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं निकलता। सो अर्गॉन इज़ एक्चुअली प्रीफर्ड, लेकिन अर्गॉन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव गैस। Okay, so that's why we use nitrogen because it's cheap, it's inert, it's completely inert, it does not react much. समझ में आया ना? तो इसलिए अपन क्या करते हैं, नाइट्रोजन, तुम्हारे जो चिप्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरा जाता है। ओके, काफ़ी जो फूड मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, इनमें अर्गॉन नहीं भरा जाता, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है इसके अंदर। और आजकल तो टायर में भी नाइट्रोजन भरते हैं, बराबर ना? एयर टायर जो अपन एयर भरते हैं टायर में, तो उसमें भी नाइट्रोजन भरा जाता है। N2 इज़ जनरली नॉन रिएक्टिव, ठीक है, जनरली नॉन रिएक्टिव, लेकिन कुछ अगर रिएक्टिव मेटल्स है तो उसके साथ ये नाइट्राइड बनाता है। रिएक्टिव मेटल्स के साथ क्या बनाता है, नाइट्राइड। तो देखो मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम नाइट्राइड, और कौन सा बता सकते हो तुम इसमें, बताओ, और कोई एक एग्जाम्पल बता सकते हो जिसमें नाइट्राइड बनता है, बताओ फटाफट। लिथियम नाइट्राइड, वेरी गुड, लिथियम नाइट्राइड, समझ में आया ना? तो इन रिएक्टिव मेटल्स के साथ ये नाइट्राइड बना रहा है, ठीक है। सो अब तक देखोगे तो मैंने बोला है कि 2 या 3 रिएक्शंस तुमको ध्यान से पढ़ना है। ओके, काफ़ी तो रिएक्शंस तुम अगर लॉजिकली सोचो तो ध्यान में रह ही जाती है। बेसिकली उसको अगर कनेक्ट करते हो किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, राइट, या जो तुमको ऑलरेडी मालूम है उस प्रिंसिपल के साथ अगर कनेक्ट करते, इट बिकम्स वेरी ईजी टू एक्चुअली रिमेंबर। हाइड्रोजन के साथ अमोनिया मिलता है, वी ऑलरेडी नो दैट। Fe, मोलिब्डेनम, इस तरह के ले रहे हैं अपन। मोलिब्डेनम इज़ बेसिकली ए प्रोमोटर, इसमें अपन और भी अलुमिना लेते हैं, Al2O3 एज अ प्रोमोटर, और K2O लेते हैं एज अ प्रोमोटर। तो काफ़ी सारे
चीज़ें ले सकते हैं अपन, ओके, बट दैट्स अ स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं हेबर प्रोसेस, बराबर है। देन ऑक्सीजन के साथ NO मिलता है, NO मिलता है, इसको फिर से ऑक्साइड करेंगे तो NO2 मिलेगा, NO2 को वाटर में डालते हैं तो क्या मिलेगा, HNO3। तो दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ HNO3, ये अपने को आगे आएगा अभी। रिएक्शन विथ सम कार्बाइड्स, कार्बाइड्स के साथ रिएक्ट, जैसे कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड्स के साथ अगर रिएक्ट करते तो मेरे को कैल्शियम साइनामाइड मिलता है प्लस कार्बन। सो दिस इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कैल्शियम साइनामाइड केमिकल के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। I don't remember many properties of this, but it is an interesting chemical, calcium. I think it's used for some things, basically I don't remember at all, but ठीक है, it's calcium carbide और nitrogen अगर करते हो तो calcium cyanamide मिलता है, okay. One of the thing we do use it for मतलब just obvious, I don't remember recall a lot of its chemistry, लेकिन it is basically जो cyanide ion है इसको अपन pseudo halide बोलते हैं, pseudo halide, false halide. It behaves like a halide ion. That's why it's probably important, I guess. Okay, next is occurrence and use. Occurrence देखो, ठीक है। नाइट्रोजन जो है most of it actually occurs as in a bounded state, as amino acids, as proteins, right? That's why it is actually even important. Because of the high electronegativity of nitrogen, it takes part in hydrogen bonding, और ये DNA में भी अपने को मिलता है, and that becomes a very part. So the nitrogen is a very selective element basically. If you think about it, इसकी 3 की वैलेंसी है, it has a very high electronegativity, and that is the reason why it is used in biological molecules, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नेसेसरी है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, जैसे फॉर एग्जांपल टेक प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन होते हैं, अमीनो एसिड्स, रिमेंबर नाइट्रोजन होती ही है हर अमीनो एसिड्स में। सो व्हाई नाइट्रोजन, बेसिकली बिकॉज इट मेक्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो एक प्रोटीन का एक स्पेसिफिक शेप आएगा, ओके, एक स्पेसिफिक शेप की वजह से उसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन रहेगा। दैट्स वाई नेचर एक्चुअली चूज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, और बाकी भी चीज़ें हैं, कभी कभी सल्फर भी आ जाता है, सेलेनियम आ जाता है, कभी कभी अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर आ जाते हैं बेसिकली, या जस्ट हाइड्रोकार्बन चेन आ जाता है। सो ये सारी जो चीज़ें होती है प्रोटीन में, सिलेक्टेड बाय नेचर विद अ स्पेसिफिक पर्पस, ओके, दैट्स द थिंग। DNA में भी यू गेट नाइट्रोजन, बेसिकली नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं। नाइट्रोजन अगेन मेक्स, जैसे 2 DNA स्ट्रैंड है, जब पैरेलल होते हैं ना DNA, बराबर है, एंटी पैरेलल बोलते हैं, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, बायोलॉजी वालों को मालूम है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। सो यू हैव दिस बेसिस एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये हुआ है, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये DNA में हो गया। RNA में क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल होता है, थायमिन की जगह यूरासिल आ जाता है, बट इट्स बेसिकली द सेम थिंग। तो होता क्या है कि ये जो बेसिस होते हैं, दे एक्चुअली मेक काइंड ऑफ ट्रिपल बॉन्ड विथ द स्ट्रैंड। सो ये एक स्ट्रैंड है और ये एक स्ट्रैंड है, तो ये क्या होंगे, ये बेसिकली क्या करेंगे, स्ट्रैंड से इस तरह से ये डबल बॉन्ड बनाएंगे या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, एंड सो ये लॉक हो जाते हैं स्ट्रैंड्स, ओके। एंड प्रोटीन्स में भी इसी तरह से फोल्डिंग्स होती है बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट। सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नाइट्रोजन इज एक्चुअली आइडियल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये एक तो 3 बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर है। इट डिपेंड्स अपॉन कितने फंक्शनल ग्रुप्स है, जैसे यू हैव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे ओके चलो एक R ग्रुप तो लगा ही देते हैं, क्योंकि एकदम अमोनिया तो कहीं नहीं रहेगा। सो कम से कम 3 तो ये बनाएंगे ना, 1, 2 और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेंगे इसके, है ना। तो इस तरह से कम से कम 3 तो बना रहा है बेसिकली, एक R ग्रुप रख रहा है। अमोनिया की बात नहीं कर रहे हैं अपन, किसी अमीन की बात कर रहे हैं, बिकॉज बायोलॉजिकल अमीन्स भी होते हैं, तो ये दीज आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। ऑब्वियसली अगर पोजिशंस ऑक्यूपाइड है तो एटलीस्ट इट विल मेक लाइक 1 हाइड्रोजन बॉन्ड in any situation, and this hydrogen bond is very strong, okay, for nitrogen, okay. So some bacteria, some microorganisms capture this nitrogen from the atmosphere, और इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं यूजफुल कंपाउंड्स में, इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके। देयर आर स्पेशलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज दैट एक्चुअली डज दिस जॉब। हमारे सॉइल में भी होते हैं ये बैक्टीरियाज, ओके, और इनका जॉब ही होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर ले। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज एट लोअर लेवल जो नाइट्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज लिटिल लो,
लेकिन फिर भी ये बैक्टीरिया जो होते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दे एक्चुअली डू अ वेरी गुड जॉब ऑफ फिक्सिंग द नाइट्रोजन, और इसी के ऊपर पूरा अपना बायोलॉजिकल साइकिल डिपेंड करता है. इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, जैसे काफ़ी एंजाइम्स, नाइट्रोजनस, एडीपी, तो काफ़ी जगह इन्वॉल्व है नाइट्रोजन. ओके, जिस अनलिमिटेड एप्लीकेशंस ऑफ नाइट्रोजन इन लिविंग थिंग्स. ओके, राइजोबियम तुमको मालूम होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया जो नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है रूट सिस्टम में. किसी प्लांट्स के, जैसे लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट सिस्टम में राइजोबियम प्रेजेंट होता है, एंड दैट एक्चुअली डज अगेन फिक्स द नाइट्रोजन फॉर दैट पर्टिकुलर प्लांट. ओके, सो इसीलिए ये प्रॉबली जिन्होंने खेती देखी है उनको मालूम है कि जब अपन कॉटन लगाते हैं, कॉटन के बाद तूर लगाते हैं. ओके, सो इट्स ऑलवेज अल्टरनेटिंग काइंड ऑफ फैशन. ये पुराना टेक्निक है, सो दैट बोथ द प्लांट्स एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम इट. Right, and I think these old people were geniuses basically of using the natural resources in the best possible way, optimizing the thing. This is a farming optimized. Okay, वो उस तरह का वो principle है. Nitrogen is also fixed by chemical reactions in the atmosphere during thunderstorm. Thunderstorm होते हैं तो because of that energy that is provided by it. Because remember nitrogen में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है. ओके, आसान नहीं है इसको ब्रेक करना. ओके, ये जो नाइट्रोजन जो है ये दे आर वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू ईच अदर. इनको सेपरेट करना इज़ नॉट वेरी ईजी. तो जो थंडरस्टॉर्म होता है उसमें जो लाइटनिंग आती है, और लाइटनिंग जब एब्जॉर्ब होती है एयर में, तो उसके वजह से ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, एंड रिएक्शंस एक्चुअली हैपन, एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है ना. तो जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये कंबाइन होंगे, व्हेन द लाइटनिंग हैपन्स यू गेट नाइट्रोजन ऑक्साइड. नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, हमको मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO मिलेगा, NO2 मिलेगा, और ये NO2 फिर कन्वर्ट होता है मॉइस्चर के साथ, और अपने को क्या मिलेगा बताओ, मॉइस्चर के साथ तो अपने को नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड मिलेगा. समझ में आया ना, दो तरह के एसिड मिलते हैं. NO से अपने को नाइट्रस एसिड मिल रहा है, और ये नाइट्रिक एसिड मिल रहा है. ओके, सो इस तरह के एसिड्स मिलते हैं, एंड दिस इज़ बेसिकली responsible for acid rain. Okay, acid rain, so nitric acid, so acid rain मिल रहा है अपने को, यहाँ पे लिखा नहीं है, acid rain. अंडरस्टूड है ना. सो ये दोनों एसिड फिर रेन के साथ नीचे आते हैं, and we get acid rain. So this is natural. Basically acid rain is kind of like a natural thing, I guess. It depends upon basically in certain conditions. I believe कि there is huge amount of NOx built up in the atmosphere, और फिर if it rains then it causes acid rain. You can blame also this on pollution also, क्योंकि pollution में direct NOx अपन एटमॉस्फेयर में डालते हैं, isn't it? नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स रहते हैं डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में डालते हैं ड्यूरिंग पोल्यूशन, तो दैट बिकम्स ए इशू. एनीवे, देयर इज़ अ कंटिन्यूस फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. ओके, और ये जो फिक्स होता है ये रिलीज़ होता है, देयर इज़ अ नाइट्रोजन साइकिल चलते रहता है. सो ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है इन द एयर ये डिक्रीज होगा, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज देयर इज़ अ नाइट्रोजन साइकिल गोइंग ऑन. ओके, सो नाइट्रोजन नीचे आता है ऑब्वियसली. सो वी वांट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, इस तरह के फॉर्म में चाहिए. वी डोंट वांट इट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड, ओके, और नाइट्रस एसिड इस फॉर्म में नहीं चाहिए. So anyway, it comes down to earth in either one of the form, and then it is fixed into the biological things, और फिर जब ये biological things die होते हैं तो इनसे नाइट्रोजन रिलीज होता है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई डाई, बेसिकली जो भी मेरे अंदर के जो भी केमिकल्स है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, जितने भी अच्छे बुरे जितने भी केमिकल्स मैंने कंज्यूम किए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिंस माई इंसेप्शन, ठीक है ना, at some point all those things will be liberated back to the atmosphere, and things will be as it is. okay, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, जब नाइट्रोजन रिलीज होता है बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रोजन ऑक्साइड. ओके, इनको जनरल में अपन NOx बोलते हैं. ओके, NOx, दिस इज द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर पोल्यूशंस. ओके, बेसिकली जब भी अपन फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, राइट, वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, और उसमें अपन ऑक्सीजन भी बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन लगता ही है,
लेकिन ऑक्सीजन इज़ कमिंग फ्रॉम द एयर इटसेल्फ, बराबर है। तो एयर में तो नाइट्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन भी बर्न होगा व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी इटसेल्फ। तो ये जो गैसेस है ये रिलीज होते हैं, दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसको अपन बोलते हैं NOx। ओके, तुमने कभी कभी देखा होगा लिखा ही होता है इस तरह से, दिस इज़ एक्चुअली दैट बट इट्स NOx। एक्स का मतलब होता है बेसिकली इट कैन बी सबस्क्रिप्ट, राइट, 1 2 3 4 5 हाफ वॉट एवर, राइट। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इट। लेकिन इसको NOx इस तरह से भी लिखा जाता है बिकॉज ये बहुत कॉमन टर्म है। तो जैसे कॉमन लोगों को समझने के लिए अपन इस तरह से भी लिखते हैं, नॉक्स गैसेस बोलते हैं इसको। ओके, नॉक्स इज बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ओके, सो वी हैव डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, ओके, N2O, ऑलराइट। इसका जो ऑक्सो एसिड होता है, ऑक्सो एसिड का मतलब है अगर मैं इसमें वाटर ऐड करता हूँ सो आई गेट हाइपोनाइट्रस एसिड। ओके, वाटर ऐड करता हूँ तो हाइपोनाइट्रस एसिड, सो दिस इज ऑक्सो एसिड। अगर देखा जाए तो फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो है इट इज़ एक्चुअली एन अनहाइड्राइड ऑफ हाइपोनाइट्रस एसिड, बराबर है कि नहीं है। दिस इज अनहाइड्राइड ऑफ हाइपोनाइट्रस एसिड एंड हाइपोनाइट्रस एसिड इज अ ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रस एसिड। तो ये दोनों चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी है, समझ में आया, दिस एज वेल एज दिस। ओके, नाइट्रस एसिड and hyponitrous acid, all right, they are anhydrides and hyponitrous, you can say pair। ये दोनों चीज़ें तुमको ध्यान में रही, इसके बारे में काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम्स में, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में कि कौन किसका अनहाइड्राइड है, कौन किसका ऑक्सो एसिड है, ये पूछा जाता है। स्ट्रक्चर अगर तुमको मालूम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट तुम आराम से निकाल सकते हो। दिस इज़ -2, मतलब हर नाइट्रोजन का कितना रहेगा, +1। ओके, सो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। ओके, और इसको बनाते कैसे, प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करो तो तुमको नाइट्रस ऑक्साइड मिलता है। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड को हम केमिकली क्या बोलते हैं, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके बारे में और आगे जानेंगे बेसिकली जब अपन इसको इंडिविजुअली देखेंगे। सो ऑब्वियसली इतने सारे ऑक्साइड्स है, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज अपने को देखनी पड़ती है, तो तुमको जो मिनिमम जो ध्यान में रखना है, मिनिमम वो इस टेबल में दिया हुआ है। ओके, इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग रिएक्शंस रहेंगे जो अपने को देखनी पड़ेगी। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NOx, इसको अपन नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। ओके, इफ़ यू रिमेंबर दिस इज़ एक्चुअली अ पैरामैग्नेटिक स्पेसीज। ओके, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो दिस इज़ समथिंग वी एक्चुअली सॉ आई बिलीव इन केमिकल बॉन्डिंग। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अपन ने देखा था और इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया था, सो दैट इज़ बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इसका लुईस स्ट्रक्चर मैं तुमको आगे दिखा दूंगा। और इसका ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है ये, और इसको बनाते हैं कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3 अगर लेते हैं तो कॉपर नाइट्रेट मिलने को मिलता है प्लस NO मिलता है, समझ में आया ना। तो इस तरह से ये बनता है, नॉट नेसेसरीली इसको इसी तरह से बनाते हैं, कॉपर प्लस HNO3 डाइल्यूट HNO3। कॉन्सनट्रेटेड लेते हैं तो NO2 मिलता है। ओके, अगर मैंने ये कॉन्सनट्रेटेड ले लिया HNO3 तो मेरे को NO2 मिलता है। दैट इज़ नॉट व्हाट वी वांट, एक्चुअली कहीं भी होना चाहिए बट इट्स नॉट हियर। अगर डाइल्यूट लेते हैं तो मेरे को NO मिलता है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। HNO3 के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से अपने को प्रोडक्ट मिलते हैं, ये अपन आगे देखेंगे इसी फैमिली में, ठीक है ना, जब HNO3 देखेंगे। देन वी हैव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ओके, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +4। इसको मैं PbNO3 को हीट करता हूँ तो व्हाट आई गेट इज PbO + NO2 + O2। ओके, देखो इंक्रीज इन एंट्रोपी अपने को मिल रही है यहाँ पे। दिस इज बेसिकली सॉलिड, इसको हीट कर रहा हूँ तो 2 गैसेस मिल रहे हैं प्लस एक सॉलिड मिल रहा है, सो देयर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी, इट्स अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, सो लिड नाइट्रेट को अपन हीट करेंगे तो NO2 अपने को मिलेगा। एंड देन वी हैव डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, तो इसमें N2O4। ओके, N2O4, इसमें भी +4 आ रहा है। एंड इफ़ यू रिमेंबर इक्विलिब्रियम में ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, there is a equilibrium between these two. These are so N2O4 is basically a dimer of NO2, बराबर है। This is a brown gas, this is a colorless gas, this is a brown gas at high temperature, this is a colorless gas at low temperature and there is a equilibrium। अगर मैं ये मिक्सचर लेता हूँ और इसको लो टेम्परेचर पे रखता हूँ, आइस कोल्ड वाटर में अगर रखता हूँ इसको मैं,
तो व्हाट आई गेट इज़ अ कलरलेस N2O4 गैस. ओके, और इसको अगर मैं बॉइलिंग वाटर में रखता हूँ तो इट गेट्स ब्राउन NO2 गैस. सो देयर इज इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है. इसको सीधा सीधा क्या करना है, फिर NO2 तो बना दिया, NO2 को कूल कर दो तो वी गेट N2O4. समझ में, डायमराइजेशन रिएक्शन होगा. सो मेरे को सिर्फ NO2 को कूल करना पड़ेगा तो मेरे को N2O4 मिलेगा. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज डायनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3. दिस इज एक्चुअली एन ऑक्सो एसिड ऑफ दैट. ठीक है ना, अगर मैं मान लो N2O3 लेता हूँ तो एंड इफ आई ऐड H2O टू इट तो मेरे को क्या मिलेगा, 2HNO2. N2O3 में अगर वाटर ऐड करता हूँ मैं, सो दिस इज ऑक्सो एसिड ऑफ N2O3 एंड दिस इज अनहाइड्राइड ऑफ दैट. ओके, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +3. इसको बनाते हैं सिंपली बाय कंबाइनिंग NO एंड NO2. NO और NO2 को मैं कंबाइन करता हूँ तो N2O3 मिलता है. इसका स्ट्रक्चर मैं तुमको दिखा दूंगा. इसका भी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है एक्चुअली. एंड देन HNO2 को अगर मैं हीट करता हूँ, मतलब इसको हीट करता हूँ तो क्या होगा, सो बेसिकली रिवर्स रिएक्शन होगा, इजंट इट. इसको अगर हीट किया तो रिवर्स रिएक्शन होगा, N2O3 प्लस वाटर मिल रहा है. ठीक है ना, तो ये दो रिएक्शंस ध्यान में रखनी है. क्लियर है? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज इम्पॉर्टेंट. देन वी हैव डायनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड विच इज़ N2O5. मतलब कौन से ऑक्साइड से, देखो N2O अगर ले रहे, NO ले रहे, NO2 ले रहे. ठीक है ना, ये हो गए. उसके बाद N2O4 लिया, N2O3, N2O5. ठीक है, सो इस तरह के ये ऑक्साइड से इनके नाइट्रोजन के. और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +5. ओके, और इसका देखो N2O5 का ऑक्सो एसिड आ रहा है नाइट्रिक एसिड. ओके, मतलब इसमें पानी डालो तो ये मिलेगा अपने को, तो दिस बिकम्स अनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड. और इसको देखो सीधा सीधा डिहाइड्रेट करना है HNO3 को. HNO3 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट इटसेल्फ इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इजंट इट. तो इसको मैं स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगेगा मेरे को, विच इज़ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड. ये भी इसी फैमिली का है. ओके, इट्स बेसिकली लाइक अ कैनिबलिज्म और समथिंग लाइक दैट. सो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो इससे मैं इसको डिहाइड्रेट कर सकता हूँ. व्हाट आई गेट इज़ N2O5 प्लस वाटर. ठीक है ना, तो दिस इज़ सिंपल इनफ एक्चुअली. जस्ट रीड इट कपल ऑफ टाइम्स, यू शुड बी एबल टू रिमेंबर इट. लेकिन ये जो टेबल है ये तुमको याद करना पड़ेगा. ठीक है ना, स्पेसिफिकली कंपाउंड्स, उनके नेम्स, विच वन इज़ ऑक्सो एसिड, विच वन इज़ अनहाइड्राइड, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक जनरल जस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा सा ध्यान में रहेगा तो इट्स फाइन. ओके, दीज आर ऑल आर बेसिकली गैसेज एट रूम टेम्परेचर. N2O5 जो होता है इट इज़ अनस्टेबल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर और ये ब्रेक डाउन हो जाता है. ओके, द लोअर ऑक्साइड्स आर बेसिकली न्यूट्रल एंड द हायर वंस आर एसिडिक, जो अपन ने स्टार्टिंग में टेबल देखा था, इफ़ यू रिमेंबर दैट. ओके, तो उसमें दिया ही था अपन ने, जस्ट थोड़ी देर पहले ये टेबल स्टार्टिंग में ही देखा था. सो दिस वन, राइट. सो यहाँ पे these are acidic, amphoteric and basic, isn't it? तो यहाँ पे ये जो ऑक्साइड्स देख रहे हैं अपन, so these ones are neutral, और जो higher one है these are basically oxide. समझ में आया ना, पूरे के पूरे acidic नहीं है, जो lower ones है these are basically neutral oxide. Understood? So NO और ये सब कुछ जो आ रहे हैं NO, N2O, these are basically neutral oxides. And all oxides are covalent. Not necessarily covalent, most of them are actually in fact covalent. There is also certain ones that are actually ionic, अपन देखते हैं उसको, but not all oxides are actually covalent. अपन ने लिखा है यहाँ पे all oxides are covalent, but there is one oxide that actually has a ionic structure as well. Okay, so पहला जो देख रहे हैं अपन that is nitrous oxide, N2O, nitrous oxide. ध्यान में रखना है nitrous oxides का नाम एंड द स्ट्रक्चर इट सेल्फ. ओके, सो स्ट्रक्चर भी देखना है, फार्मूला भी देखना है, इसका जो ऑक्सो एसिड आता है तो वो भी देखना है. ऑक्सो एसिड तो बड़े आसानी से बना सकते हैं, इसमें पानी डाल दो तो यू गेट ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड. तो इसमें ऑक्सो एसिड मिलता है अपने को नाइट्रस एसिड.
ओके। देन वी हैव प्रिपरेशन कैसा करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे, N2O मिलेगा, ये अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, ओके। और दूसरा होता है हाइड्रोक्सिल अमीन विद नाइट्रस एसिड, वी गेट N2O, ओके, N2O। सो यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है, नॉट दैट दिस इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बट एनीवे दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सो यू नाइट्रस ऑक्साइड मिल रहा है यहाँ पे। सर्टन रिएक्शन यू जस्ट हैव टू गो ओवर। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो देख रहे हैं अपन यहाँ पे, इट इज स्टेबल, रिलेटिवली अनरिएक्टिव, कलरलेस गैस, ठीक है। इट इज द लीस्ट रिएक्टिव ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कौन सा, N2O, लीस्ट रिएक्टिव, ओके। इट इज सोल्यूबल इन वाटर बाय 1:1 वॉल्यूम एक्चुअली, बट द सोल्यूशन इज न्यूट्रल, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, ओके। और ये इस तरह का इक्विलिब्रियम आता है पानी में, N2O plus H2O gives you H2N2O2 which is hyponitrous acid, HNO, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाइपोनाइट्रस एसिड जो है दैट इज टेकन एज अ अनहाइड्राइड, N2O जो है इट इज़ टेकन एज अ अनहाइड्राइड ऑफ हाइपोनाइट्रस एसिड, समझ में आ गया, इट इज़ टेकन एज अ अनहाइड्राइड ऑफ हाइपोनाइट्रस एसिड। इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड है क्या? ओके, तो हाइपोनाइट्रस एसिड मिलता है अपने को जस्ट बाय हाइड्रेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। देखो नाम तो वही दिया है बेसिकली, नाइट्रस एसिड, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, isn't it? Nitrous oxide, nitrous acid. So I think it should be okay. It's the only thing is here hypo because इसमें ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो कम है, that's why it is called as hypo. N2O जो है it resembles oxygen, molecular oxygen, because it supports combustion, that's why it is also used in rocket fuels, ठीक है ना, उसमें यूज़ करते हैं because it supports oxygen. So rather than carrying the oxygen you can actually carry N2O. ओके तो इसको जब कंबस्ट करते हैं अपन तो इट रिलीजेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है व्हेन यू कंबस्ट इट, क्लियर। सो दैट्स बेसिकली दैट्स द रीज़न व्हाई इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। स्ट्रक्चर देख लो इसका, इट्स अ लीनियर मॉलिक्यूल, ओके। सो दैट्स नाइट्रोजन, तो यहाँ पे देखो N इस तरह से लगे हुए, दो नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन, ओके। इट्स नॉट दैट ऑक्सीजन इज इन द मिडल, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं लिख सकते अपन इसको, दैट वुड नॉट बी पॉसिबल, ओके, क्योंकि फिर नाइट्रोजन की वैलेंसी हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सो दैट्स द रीज़न व्हाई वी हैव टू नाइट्रोजन्स कनेक्टेड एंड देन ऑक्सीजन। और अब मैं इसको वैलेंसी सेटिस्फाई करता हूँ इस तरह से, ऑक्सीजन विल देन हैव अ नेगेटिव चार्ज, इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, सो इट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल इट्स अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बराबर है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नाउ इफ़ आई हैव टू ड्रॉ अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो मैं इसको इस तरह से रेजोनेंस ड्रॉ कर सकता हूँ, ये इधर इलेक्ट्रॉन मूव करूँगा, ठीक है, एंड देन व्हाट वी गेट इज N डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर फिर भी पॉजिटिव चार्ज एंड देन वी हैव अ नेगेटिव चार्ज देयर, ओके। सो इस तरह से ये आ गया। सो जस्ट टू गिव यू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं रहेगा ना क्योंकि पेयरिंग हो चुकी है ऑलरेडी। सो दिस विल हैव टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। नाउ दिस विल हैव 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर तुम देखोगे तो टोटल अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो किसी भी स्ट्रक्चर में, कितने आ रहे हैं, 3 और 1 4, और यहाँ पे भी 4, बराबर है 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एग्जाम में पूछा गया है ऑब्वियसली, ओके। जैसे ऑब्वियसली यू सपोज टू नो द स्ट्रक्चर, ठीक है ना, बस स्ट्रक्चर के ऊपर ही कब तक क्वेश्चन पूछेंगे, कब तक बोलेंगे कि ओके आइडेंटिफाई N2O स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इजी थिंग, इजंट इट। तो ये फिर इसी टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, घुमा फिरा के पूछते हैं, बोलते हैं ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज़ ओनली 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तुमको नाम दिए रहेंगे एंड यू जस्ट नीड टू नो, ओके। तो वहाँ से तुमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसका लुईस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और फिर उसको आंसर करना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला जो क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर वाला, उसी को घुमा के पूछ लिया, अंडरस्टूड है। तो जितने भी स्ट्रक्चर आएंगे इधर कंपाउंड्स के, सो पे अटेंशन टू यू नो द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड्स, इट्स नॉट डिफिकल्ट एक्चुअली, अगर थोड़ा सा ध्यान देके करते इट बिकम्स वेरी ईजी, क्लियर है। नेक्स्ट थिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज, इट्स अ न्यूट्रल ऑक्साइड, पहले ही बोला था अपन ने, ओके। रिएक्शन विथ
NaNH2 सोडा अमाइड के साथ रिएक्शन अगर करते हैं N2O की, तो ये याद करने वाली चीज़ है. दिस इज़ नथिंग समथिंग दैट वी कैन डू. तो पहले तो अपने को NaN3 मिलता है, सोडा अजाइड, सोडियम अजाइड, और यू ऑल्सो गेट अमोनिया. ठीक है ना. ओवरऑल अगर रिएक्शन देखें तो सोडियम अमाइड प्लस N2O यू गेट अमोनिया. So this could be like a preparation of ammonia, but ammonia or NaNH2, these are basically same. I mean, if you want to prepare ammonia, तुम सीधा सीधा NaNH2 को पानी में डाल दो, you can get NH3 plus NaOH. क्लियर है ना. इस तरह से भी अमोनिया अपने को मिलता है. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. ऑर्गेनिक में अपन ने यूज़ किया है ना इसको, हाइड्रोकार्बन्स में, इफ यू रिमेंबर, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है विच इज़ NH3, और ये जो हो रहा है NH2 माइनस. ओके, दिस इज़ अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है ना. ये है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. तो बेसिकली हो रहा क्या है कि वी आर प्रिपेयरिंग अ बेस फ्रॉम अ वेरी वीक एसिड. इसका पीके होता है 34. दिस इज़ अ वेरी वीक एसिड. इससे अपन बेस बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. ऑर्गेनिक में अपन ने इसको काफ़ी बार यूज़ किया है. ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो अपन देख रहे हैं, दैट इज़ it is an oxidizing agent. Remember, it releases oxygen when you combust it, isn't it? So it's, for combustion, it actually releases oxygen for combustion. So that means it can do that, and it can be used as an oxidizing agent. The कार्बन का ऑक्सीडेशन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड में, फास्फोरस का फास्फोरस ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में. ठीक है ना. एट एवरी सिंगल टाइम यू आर गेटिंग नाइट्रोजन गेटिंग रिलीज, और जिसके साथ रिएक्ट कर रहे हो उसका ऑक्साइड बन रहा है. तो तुमको ध्यान में क्या रखना है, ऑक्साइड्स. ओके, कार्बन का ऑक्साइड तो आसान है ध्यान में रखना, सल्फर का भी आसान है, फास्फोरस का ये तुमने अभी ज़्यादा देखा नहीं है, ये भी ध्यान में रहेगा आराम से, क्योंकि अपन देखने वाले इसका स्ट्रक्चर भी. सो very easy to remember this. Okay, what you need to remember though is N2O is a strong oxidizing agent. Okay, so these are basically viewed as a combustion reaction if you think about it. कार्बन का combustion, सल्फर का combustion, फास्फोरस का combustion, यही हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इनका. कॉपर देखो, कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, अगेन ऑक्सीडेशन कर रहा है कॉपर का. सो one property that is the most important property of N2O is it is being used as oxidizing agent. That is the most important property of this compound. Next, uses. It is used as a propellant for whipped ice cream. Okay, whipped ice cream, because it releases nitrogen and oxygen gas. What do you want, right? Oxygen obviously it's good, nitrogen is neutral, it does not, it's unreactive. तो विप क्रीम में जब ये अपन करते हैं, बेसिकली व्हेन यू रिलीज दिस N2O, ओके, हीट करके, सो यू रिलीज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस, जिसके वजह से फोम क्रिएट होता है. अंडरस्टूड है? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Both of these gases actually don't have test. They are non-toxic, and they it means the strict food and health regulation. So obviously whipped cream में अपन यूज़ करते. एनीबडी हैड एनी whipped cream? जनरली ये मतलब इन सम ऑफ द केक्स और स्टफ में होता है whipped cream. ओके, सो whipped cream इज़ बेसिकली लाइक अ फ्रॉथी क्रीम एक्चुअली, सो यू गेट दैट. पहले के ज़माने में इसको जस्ट बीट करके बनाया जाता था whipped cream को. I think nowadays, I don't know how they are made basically, but I think now, there's some chemical process to it. N2O is used as an anesthetic, particularly by dentist. It is also called as laughing gas. Okay, nitrous oxide को क्या बोलते हैं अपन? laughing gas. Next chemical अपन देख रहे हैं nitric oxide. Okay, nitric oxide NO. So ये जो laughing gas वाला जो था ना, that is very important. Yeah, everybody should know that basically N2O is anesthetic and it is used as a laughing gas. So next is we are talking about nitric oxide NO. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन अगर करते हैं तो अपने को सीधा सीधा NO मिलता है, बिकॉज ऑफ
देयर ऑक्सीडाइजिंग नेचर. ओके, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है तो NO. सो दिस इज बेसिकली डायरेक्ट जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लाइटनिंग में हीट होता है, ऑब्वियसली रिक्वायर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है ये रिएक्शन के लिए, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द लाइटनिंग इटसेल्फ. ओके, नाइट्रिक एसिड के साथ और कॉपर को अगर मैं रिएक्ट करता हूँ तो NO मिलता है. और ध्यान में रखना, डाइल्यूट HNO3 ले रहे तो NO मिल रहा है. ओके, नहीं तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तो यू गेट NO2 मिलता है. इन सम केसेस यू ऑल्सो गेट N2O भी मिलता है. ओके, सो ये तीन में से मिलेगा. डाइल्यूट के साथ वी आर गेटिंग NO. और नाइट्रस एसिड को रिएक्ट कर रहे हैं, आयोडाइड आयन है, पोटेशियम आयोडाइड इन एसिडिक सोल्यूशन, नाइट्रस एसिड वी गेट NO प्लस I2 प्लस H2. ठीक है ना, यहाँ पे NO मिल रहा है तुमको. थोड़ा ध्यान में रखने की कोशिश करो. आई नो इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. I'm not saying memorize it, just pay attention, it should be fine. NO can be prepared in the laboratory by reacting sodium nitrite with reducing agents such as Fe2+, okay, in acidic medium. So nitrite ले रहे अपन सोडियम नाइट्राइट, Fe2+ सॉल्ट ले लिया प्लस H+, we get NO प्लस Fe3, इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो NO2 का जो है वो रिडक्शन हो गया, नाइट्राइट आयन का रिडक्शन हो गया इनटू NO. ओके, सिमिलरली नाइट्रेट का रिडक्शन कर सकते हैं अपन यूजिंग Hg इन एसिडिक सेल्स. ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन. देखो यहाँ पे नाइट्राइट ले रहे, यहाँ पे नाइट्रेट ले रहे, एंड वी गेट द सेम रिएक्शन. यहाँ पे Hg2+ ये मिल रहा है प्लस NO मिल रहा है. ओके, तो ये रिएक्शन सेम आ रही है इस केस में. उसी तरह से अगर मैं अमोनिया का ऑक्सीडेशन करता हूँ यूजिंग प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट एंड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, रिमेंबर 750 to 900 डिग्री सेल्सियस अगर लेता हो, सो वी गेट NO. Okay, so ammonia can be oxidized to NO at a very high temperature. Physical properties में NO gas is colorless, odorless gas. It is slightly soluble in water. इसका जो structure है that is that. Okay, and if you look at it, it has a unpaired electron. यहाँ पे देखो ये unpaired electron आ रहा है यहाँ पे. Draw the structure, Lewis structure draw कर लेते इसका. Alright, अब देखो नाइट्रोजन जो है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. ओके, और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. ओके, तो ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दिए. एक जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो बचा रहेगा एज अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके, एंड नो मैटर व्हाट यू डू व्हेन यू ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर यू कैनॉट पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दैट इज़ वन ऑफ द रूल ऑफ रेजोनेंस. ओके, जब रेजोनेंस करते हैं अपन तो essentially you can basically do this. So this is something you can do. इसके साथ पेयर कर दिया और ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ पेयर होगा. ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर पेयर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर पेयर हुआ, क्योंकि वी कैन ओनली मूव 1 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है. ओके, सो व्हाट वी गेट इज अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें देखो, सो ऑब्वियसली यहाँ पे अपन ने पेयर कर दिया है ना. सो यू गोना हैव 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया इसलिए नेगेटिव चार्ज. ओके, अब यहाँ पे मैंने देखो फिर से पेयर किया है, सो यू गोना हैव डबल बॉन्ड, क्योंकि देखो ये इसने पेयर किया इधर, ये इसने पेयर किया इधर. ओके, और ऑक्सीजन जो है उसके साथ ये एक पेयर हो गया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा था ये, एंड यू गोना हैव, समझ में आया ना, ये अपना डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है क्योंकि अपन ने पेयर कर दिया है इसके साथ. तो दैट्स व्हाट वी गेट अ डबल बॉन्ड. और ये जो है इलेक्ट्रॉन दैट इज़ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जैसे कि वैसे. सो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का एक लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, सो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा. ओके, सो इस तरह से वी हैव NO. अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर देखिए इसका, सो व्हाट यू सी इज़ कि जो बॉन्ड है दैट इज़ एक्चुअली 2 से ज़्यादा है. ओके, बिटवीन 2 to 3. ऑलराइट, इट्स नॉट एग्जैक्टली इन बिटवीन. सो 2 से यू कैन से ज़्यादा है, लाइक 2.3 बॉन्ड लेंथ आता है इसका. ओके, सो इट्स नॉट अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इट्स फ्रैक्शनल बिटवीन 2 and 3. सो 2.5 का बोल रहे हैं अपन बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी. एक्चुअली में उससे कम ही रहता है, इट्स अबाउट 2.3 आई गेस. बॉन्ड लेंथ इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन दैट. ओके, जो NO होता है इट्स अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, सो इट इज़ हाईली रिएक्टिव एंड इट इज़ पैरामैग्नेटिक.
ओके, ये मैंने ऑलरेडी बोला है. इन अ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट इट डाइमराइजेस फॉर्मिंग N2O2 एंड ये जो पैरामैग्नेटिज्म है ये डिसअपियर हो जाता है. समझ में आया ना? तो डाइमराइज हो रहा है NO2, तो यहाँ पे ये है अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो यू गेट N2O2. ओके, ये पैरामैग्नेटिक है, ये नहीं है. अंडरस्टूड है? सो पैरामैग्नेटिज्म जो है वो चले जाता है. तो ये कौन से स्टेट में हो रहा है? सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट. समझ में आएगा? मतलब NO इज पैरामैग्नेटिक इन गैसियस स्टेट. सॉलिड और लिक्विड स्टेट में इज इट पैरामैग्नेटिक? नहीं है. क्यों? क्योंकि ये डाइमराइज हो रहा है. क्लियर है? ओके, सो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है व्हेन यू रीड द क्वेश्चन इटसेल्फ. केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं अपन इसकी, ठीक है ना? सो इन अ केमिकल प्रॉपर्टीज इट इज एक्सपोज टू एयर. ओके, when it is exposed to air, nitric oxide quickly forms brown nitrogen dioxide. ठीक है ना? तो क्या हो रहा है कि brown nitrogen dioxide gas form होता है. NO is quite reactive in this particular case. Okay, NO क्योंकि ये paramagnetic है, remember it very readily combines with oxygen. Okay, because it has unpaired electron. Oxygen also has unpaired electron. कैन यू काउंट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? किसी भी एक स्ट्रक्चर में देख लो 4, 6, 7, ठीक है ना? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे. ओके, 7 प्लस ये 4, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर देखा जाए तो यू कैन गेट. सो जस्ट थिंक अबाउट इट, 7 इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट? और अगर मैं इसको लेता हूँ यहाँ पे बैलेंस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं अपन, सो दिस इज 7 इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पे अगर देखते हैं अपन, सो हर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो ऑब्वियसली इनका सम हमेशा क्या रहेगा? ऑड. सो ये भी कैसा हो गया फिर? पैरामैग्नेटिक स्पेसीज रहेगा इसका भी, इजंट इट? सो NO प्लस O2 NO2 मिल रहा है एंड दैट इज ऑल्सो अ पैरामैग्नेटिक स्पेसीज. इसका स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा. ओके, सो NO2 बनता है विच इज़ अ ब्राउन गैस बेसिकली. दिस इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल. किसकी बात कर रहे हैं अपन? NO2. NO2 इज़ अ ग्रीन हाउस गैस. ओके, इसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. इट इज़ एसिडिक ऑक्साइड, तो ऑब्वियसली एक मेजर हेल्थ इशू भी है. इट ऑल्सो फॉर्म्स अ स्मॉग. ओके, स्मॉग होता है ब्राउन हेज. ये ऑब्वियसली नागपुर में नहीं मिलता, लेकिन हाई हेवीली इंडस्ट्रियलाइज एरिया जो है वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. बेसिकली काफ़ी सारे फॉसिल फ्यूल्स जहाँ पे बर्न होते हैं वहाँ पे अपने को स्मॉग दिखता ही है. इट्स अ लो लाइंग गैस होता है बेसिकली, तो विजिबिलिटी बहुत कम होती है. बट इट इज़ ऑल्सो एसिडिक, तो उसके वजह से जब अपन इसको इनहेल करते हैं, okay, it burns the eyes and nose and the lungs and everything basically. Okay, so it's quite a health hazard. Clear hai? So nitrogen dioxide. Then we have reaction with chlorine. Chlorine के साथ करते हैं react तो NOCl मिलता है अपने को. Okay, this is also is fine. Okay, NO को अगर under pressure heat करते हैं तो we get N2O and NO2. ठीक है. दिस इज़ बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. यस, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, +2 है, दिस इज़ +1 एंड दिस इज़ +4. ओके, डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है NO. देन वी हैव NO इज़ बेसिकली अ लिगैंड होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में. ओके, इसको नाइट्रोसिल बोलते हैं अपन. NO इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिल. तो ये अपने को कोऑर्डिनेशन इसमें आएगा ही. दिस इज़ अ न्यूट्रल लिगैंड, ठीक है ना? इट्स अ न्यूट्रल लिगैंड. ऑलराइट, नाउ NO इसको अगर मैं Fe सॉल्ट के साथ अगर मिक्स करता हूँ तो वी गेट दिस कॉम्प्लेक्स FeH2O5 NO. ओके, दिस एक्चुअली फॉर्म्स अ ब्राउन रिंग. This is actually an identification test for iron. Okay, brown ring. This is a very prominent, एक brown ring मिलता है अपने को
एसिड भी ऐड करना पड़ता है. दिस इज एक्चुअली डन इन एसिडिक कंडीशन. सो वी गेट ब्राउन रिंग. क्लियर है? वेरी प्रोमिनेंट टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेस्ट एक्चुअली, ब्राउन रिंग. क्लियर? तो इसमें देखो NO है, लिगैंड्स कौन से है वो देख लो यहाँ पे. यू हैव वाटर एज ए लिगैंड, 5 वाटर के मॉलिक्यूल है. NO, एक NO का मॉलिक्यूल है. These two are basically ligands. Okay, this is actually important, so make sure that you know this. NO is a very good ligand. In fact, it's a neutral ligand. It's a very good ligand, or it reacts with the water molecule, react with Fe2 plus ion and forms complexes. काफ़ी जो D elements है उनके साथ ये complex बनाता है. It is reduced to N2 when passed over heated copper or with hydrogen. Okay, so copper, NO plus copper, ये अपने ने ऑलरेडी देखा है. कॉपर को ऑक्सीडाइज कर रहा है, N2O के केस में देखा था, तो NO भी यही कर रहा है. हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है इनटू वाटर. ओके, सो NO जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इनटू N2. इट इज़ सो वन ऑफ द थिंग यू सी इज़ कि जब ये जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली जब रिड्यूस होते हैं तो यू एक्चुअली गेट नाइट्रोजन इन मेनी केसेस. Okay, it is reduced to N2O by sulfurous oxide. So sulfurous acid जो अगर लेते हैं अपन तो NO का conversion हो जाता है N2O में. Okay, और so sulfurous acid is getting oxidized to sulfuric acid. It is reduced to NH3 by hydrogen when you heat it with platinum. Ammonia इस तरह से बनाया जा सकता है. And it is oxidized to nitrate by strong oxidizing agent. तो ये NO है, तो NO को अपन ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. सो KMNO4 फॉर एग्जांपल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. I2 इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये अपने को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है ये. ओके, और जो भी रिएजेंट रहेंगे इनका रिडक्शन हो जाएगा. तो यहाँ पे +7 है तो +2 में हो रहा है. यहाँ पे आयोडीन 0 है तो -1 में हो रहा है. सो इस तरह से रिएक्शन हो रही है. तो NO का ऑक्सीडेशन हो रहा है इनटू नाइट्रेट आयन. ओके ओके, सो दैट इज़ बेसिकली end of this part. Okay guys, I'll see you in the next class. Thank you very much. Bye bye.